आप स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो इन द लास्ट क्लास वी हैव, आई थिंक सो, डिस्कस्ड इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में मैंने आपको एक बात ये बताई थी कि इवेपोरेशन में जो सॉल्ट आप प्रिपेयर करते हैं, इवेपोरेशन में जो सॉल्ट आप प्रिपेयर करते हैं वो सॉल्ट प्योर नहीं होता है। अच्छा, उस सॉल्ट के प्योर ना होने की वजह ये है कि बेटा वहां से जो सॉल्ट आपको मिलता है ना, वो बेसिकली आप उसे हीट कर रहे हो। आप उसे क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। तो हीट करने से आपका जो क्रिस्टल होता है सॉल्ट का, वो ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द स्मॉलर पीसेस। और आपको पता है कि जब आपका स्मॉलर पीसेस में वो डिवाइड हो गया, क्रश्ड हो गया, बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में वो और आपकी जो इम्प्योरिटी है ना बेटा, उसका भी साइज स्मॉल साइज होता है, इम्प्योरिटी का साइज। तो उससे पता है क्या होता है कि आप अपनी इम्प्योरिटी को सेपरेट नहीं कर सकते हो। मैंने आपको ये बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दी थी लास्ट क्लास में। मैंने कहा था कि मैंने टैल्कम पाउडर मिक्स कर दिया आटे में। आटे में टैल्कम पाउडर मैंने मिक्स कर दिया, सही है। जब आटे में मैंने टैल्कम पाउडर मिक्स कर दिया तो अब आप उसे सेपरेट करके दिखाओ। आप नहीं कर सकते। आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते हो, सही है। तो क्योंकि साइज ही उसका इतना स्मॉल है, काफी मुश्किल हो जाएगी ना, आपको काफी मुश्किल होगा उसको सेपरेट करना, सारी चीजें करना। तो इसलिए हम कहते हैं कि यार यहाँ से जो सॉल्ट आपका ऑब्टेन होता है, दैट इज नॉट प्योर सॉल्ट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? तो फिर आप एक काम ये करो बेटा, कि आप कोई ऐसी टेक्निक अडॉप्ट करो कि जिससे कम से कम एटलीस्ट आपको सॉल्ट तो प्योर मिले आपका यार। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम फिर अच्छा, मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है सारा, कि आप देख सकते हैं कि आ, मैंने यहाँ ये बताने की कोशिश की है कि चूंकि लार्ज क्रिस्टल्स आर नॉट ऑब्टेन, लार्ज क्रिस्टल्स आर नॉट ऑब्टेन व्हेन वी आर डूइंग इवेपोरेशन। इसमें स्मॉलर पीसीज आपके बनते हैं ड्यू टू हीटिंग। उसका एक ही रीजन है बेटा, ड्यू टू हीटिंग। हीट करने से आपका क्रिस्टल ब्रेक डाउन हो जाता है। और फिर उससे क्या होता है? वाटर इवेपोरेट्स क्विकली, लैटिस इज नॉट फॉर्म क्विकली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, सो पाउडर फॉर्म ऑफ सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड। impurities are not removed, impurities are not removed। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। ओके, क्योंकि जो आपका सॉल्ट बनेगा पाउडर फॉर्म में, वो जो पाउडर्ड आपका सॉल्ट होगा वो जो सेटल डाउन हो जाएगा एक बॉटम। और बॉटम में आपके पास जो है ऑलरेडी इम्प्योरिटीज काफी ज्यादा होंगी। तो उस इम्प्योरिटीज के प्रेजेंट होने की वजह से आप उसको फिर सेपरेट कैसे करोगे? तो इसलिए हम ओवरऑल कह देते हैं भाई, यहाँ से जो हमें सॉल्ट ऑब्टेन हो रहा है, दैट इज नॉट अ प्योर सॉल्ट। सिंपल सी बात है। सो ऐसा हम क्या करें, ऐसा हम क्या करें कि हमें प्योर सॉल्ट मिले? तो बेटा फिर हम आते हैं किसकी तरफ? क्रिस्टलाइजेशन की तरफ। फिर हम आते हैं किसकी तरफ बेटा? क्रिस्टलाइजेशन की तरफ। सो क्रिस्टलाइजेशन में आ, और इवेपोरेशन में कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है। बस आप ये कह सकते हो कि दोनों का जो मेन थीम है, दोनों की जो मेन थीम है वो एक ही है, कि दोनों में चीजें लिक्विड से कहाँ जा रही हैं? गैस में जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? गैस में जा रही हैं। इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, आप क्रिस्टलाइजेशन में जो सॉल्ट प्रिपेयर करते हो वो प्योर सॉल्ट होता है। आप क्रिस्टलाइजेशन में जो सॉल्ट प्रिपेयर करते हो वो प्योर सॉल्ट होता है, ये आप कह सकते हो। सही है जी। तो आते हैं यहाँ से, हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अ, इसमें हमें करना क्या है? इसमें हमें करना क्या है? सबसे पहले आप एक काम करेंगे, सबसे एक काम करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे सॉल्ट का। क्या करेंगे आप? सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेंगे आप। और फिर क्या करेंगे? उसको हीट करेंगे और फिर उसको कूल करेंगे ग्रेजुअली। क्या करेंगे? फिर कूल करेंगे ग्रेजुअली। ओके, जब वो कूल करेंगे तो प्रोड्यूस। हाँ, ये आपका जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो स्लो प्रोसेस, ये जरूर कह सकते हो बेटा आप, ये जरूर कह सकते हो। वाटर, क्योंकि इसमें हम इतना स्ट्रॉन्ग हीटिंग तो कर नहीं रहे, सही है। तो
वाटर इवेपोरेट्स स्लोली एट लोअर टेम्परेचर, सो लार्ज क्रिस्टल्स आर प्रोड्यूस्ड। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है, सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि बेटा आपको लार्ज क्रिस्टल मिल रहे हैं इससे, लार्ज क्रिस्टल मिल रहे हैं इससे आपको। सो फिल्टर द क्रिस्टल्स, फिल्ट्रेशन कर लें आप उसकी। जब आप फिल्ट्रेशन करेंगे उसकी तो आपको क्रिस्टल्स ऑब्टेन हो जाएंगे, फिर आप उससे क्रिस्टल्स को आप ड्राई कर लें। अच्छा, अब इसमें जो आपको क्रिस्टल्स मिले हैं ना सॉल्ट के, ये प्योर सॉल्ट है। अब अगर मुझसे आप लोग पूछें कि सर ये अब ये प्योर सॉल्ट क्यों है, अब ये प्योर सॉल्ट क्यों है, और वो जो आपने इवेपोरेशन में बताया वो प्योर सॉल्ट क्यों नहीं था, तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा बेटा, वो ये कि लेट्स सपोज आपके पास एक बीकर है इस तरह का। ओके, आपके पास एक बीकर है इस तरह का और इसमें बहुत सारे सैंड के पार्टिकल्स हैं लाइक दिस। आपके पास बहुत सारे सैंड के पार्टिकल्स हैं। अब मैंने क्या किया, इसमें एक चाय का कप लाके रख दिया। मैंने क्या किया, इसमें एक चाय का कप लाके रख दिया कुछ ऐसे करके, और मैंने आपको कहा यार ये कप उठा कर देना। कितना आसान है इस कप को उठाना, है ना, कितना आसान है यार, कितना आसान है इस कप को उठाना। साइज बड़ा है ना कप का, आप इजीली सेपरेट कर सकते हो ना यार इसे, आप इजीली सेपरेट कर सकते हो इसे। तो इसलिए जो हुआ क्या कि अब मैंने इसको यूं लिखा है बेटा, इन इवेपोरेशन पाउडर वाज प्रोड्यूस्ड, सो इट सेटल्ड डाउन ऑन द बॉटम ऑफ कंटेनर with some impurities, so we cannot separate impurities as the particle size was very fine. But in crystallization, large size of crystals are produced. They can be separated easily. तो इसलिए आप क्या करें, क्योंकि साइज बड़ा है क्रिस्टल्स का, क्योंकि साइज बड़ा है क्रिस्टल्स का, आप उसे क्रिस्टल को वहां से उठा लो, किसी भी चीज से, आप ट्विजर से वहां से उठा लो उसे, बहुत बहुत इजी है। तो आपने लार्ज क्रिस्टल्स को वहां से सेपरेट कर दिया इजीली, इजीली आपने वहां से उसे क्या कर दिया बेटा, सेपरेट कर दिया। सिंपल सी बात है। तो ये है इन दोनों में आप कह सकते हो कि डिफरेंस। ओके, दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में कॉमन चीज क्या है कि बेटा आपने लिक्विड को गैस बना दिया आपने लिक्विड को गैस बना दिया। और दोनों में कॉमन चीज क्या है, दोनों में आपको सॉल्ट मिला है। वो अलग बात है कि आपको एक में प्योर सॉल्ट मिला है और एक में इम्प्योर सॉल्ट मिला है। सर सर अच्छा, अब आप अ, हाँ बोले। हमने गैस तो बना दी, लेकिन हमारे पास क्रिस्टल्स भी है ना। हाँ, क्रिस्टल्स आपके पास बीकर में बच गए, वाटर आपका इन्वायरमेंट में चला गया, वाटर का लॉस हो गया बेटा, वाटर का लॉस हो गया। ओके, वाटर का लॉस हो गया आपके पास। अब मैं ये चाहता हूं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। मैं ये चाहता हूं सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा? तो याद रखिएगा कि बेटा हम क्या करेंगे अब, सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे। अच्छा सर, सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है? सर सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है? तो बेटा सिंपल डिस्टिलेशन का ये फायदा होता है कि आपको सॉल्ट भी मिलेगा, आपको सॉल्ट भी मिलेगा, और आपका पानी भी लॉस नहीं होगा। देखो कैसा कैसा वीआईपी काम है, टाइट काम हो गया, सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। ये है बेटा बात, ये है असल बात। अब हम क्या करेंगे मैंने इसका सेटअप लगाया, मैंने इसका सेटअप लगाया कुछ इस तरह से। ये सिंपल डिस्टिलेशन का सेटअप है बेटा, ये सिंपल डिस्टिलेशन का सेटअप है, बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा, क्यूट सा। इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है, थर्मोमीटर है, ये आपका कंडेंसर है, ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है, ये आपका वायर गॉज है, बंसन बर्नर है, कलेक्टिंग फ्लास्क है, एर्लिन मेयर फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क है, और दैट्स इट। ये आपका एक सिंपल सा, इजी सा, आसान सा अपैरेटस है। इसमें क्या किया मैंने, सॉल्टी वाटर लिया, इसमें मैंने क्या डाला, सॉल्टी वाटर लिया। ओके,
सलाइन, बेसिकली मैंने यहाँ पर ब्राइन लिया, ब्राइन। आपको पता है ब्राइन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। वो सॉल्यूशन जिसमें सोडियम क्लोराइड पूरा हो, ज्यादा हो, मतलब कि we cannot mix we cannot mix more salt to this solution because it it is like already saturated. We cannot mix more salt. Basically इसको हम क्या कहते हैं कि this is the brine solution, जिसमें हम फर्दर सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा जी, तो इसका क्या हुआ फिर? मैंने इसको डाला कॉनिकल अपने राउंड बॉटम फ्लास्क में, मैंने इसको ऐड किया। देन मैंने उसे हीटिंग शुरू कर दी। बेटा जब मैं हीट करूंगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, कॉमन सेंस की बात है, यहां से आपका वेपर्स निकलेंगे। यहां से क्या निकलेंगे? वेपर्स। ये वेपर्स किसके होंगे मेरे बच्चे? वाटर के होंगे। ये वेपर्स किसके होंगे? वाटर के होंगे, सिंपल। जब ये वाटर के वेपर्स होंगे, तो अब इस वाटर को हम जाने नहीं देंगे, इसको भागने नहीं देंगे हम। भाग गया फिर तो बेकार काम हो गया ना यार, मैं तो भागने नहीं दूंगा इसे। भाग तो वो क्रिस्टलाइजेशन में भी रहा था, भाग तो वो इवेपोरेशन में भी रहा था बेटा। मैं क्यों भागने दूं इसे? मुझे तो आज वो काम करना है, मुझे तो आज वो काम करना है कि मेरा सॉल्ट भी सेपरेट हो जाए, मेरा पानी भी जाया ना हो। मेरा सॉल्ट भी सेपरेट हो जाए, मेरा पानी भी जाया ना हो। तो उसके हल के लिए हमने क्या लगाया हुआ है? कंडेंसर। कंडेंसर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी काम की चीज है, जिसने भी बनाई है सलाम है उसको। असल में होता है थॉट प्रोसेस। असल में होता है, आप इसको देखोगे ना तो है बड़ा सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा मैकेनिज्म है। आप बोलोगे यार इसमें क्या बड़ी बात है? आप देखो थॉट प्रोसेस क्या है। मतलब होता है ना जैसे कि यार इसको क्या करें हम, कोई सॉल्यूशन निकालें हम। तो एक सिंपल सी ग्लास की रॉड होती है ये, बस, और कुछ भी नहीं हो, दैट्स इट। लेकिन काम क्या करता है ये गैस को लिक्विड बनाता है। वो वाटर जो आपका लॉस हो रहा था, हमने क्या किया, उसके रास्ते में कंडेंसर फिट कर दिया मैंने। जब मैंने कंडेंसर फिट कर दिया, तो अब जैसे ही पानी इसके अंदर आएगा तो वो, यानी कि जैसे ही वेपर्स, जैसे ही वाटर वेपर्स इसके अंदर आएंगे, तो फिर वो क्या बन जाएंगे? लिक्विड बन जाएंगे, बिल्कुल इजीली, नो डाउट। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। अब आप बोलोगे कैसे? अब आप बोलोगे कैसे? तो अब मेरी बात को सुनना गौर से, अपने दिल और दिमाग दोनों की आंखें खुली रखना आप। अच्छा जी, लेट सपोज, लेट सपोज ये लेट सपोज एक मैं आपको जगह ही नहीं है यार, यहाँ आ जाओ जरा। ये लेट सपोज एक सरफेस है, जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये मैंने एक सरफेस ली, ये मैंने एक सरफेस ली जिसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, और ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है इस टाइप का, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। जिसकी एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है, हायर एनर्जी। ओके, अब ये मॉलिक्यूल जैसे ही चलता चलता इससे टकराएगा, ऐसे करके इससे टकराएगा, तो अल्टीमेटली ये जो जगह है, ये जो जगह है, कौन सी वाली? ये वाली। ये ऑलरेडी कूलर है, ऑलरेडी क्या है? कूलर है, बहुत ज्यादा कूलर है, बहुत ज्यादा कोल्डर है। सही है, बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम लेवल का टेम्परेचर है, बहुत ठंडा हो रहा है ये। तो बेटा पार्टिकल जैसे ही इससे आगे कोलाइड करेगा, तो अपनी एनर्जी वो लूज कर देगा। क्या मेरी यहाँ तक बात समझ आ गई सबको, कि वो अपनी एनर्जी लूज कर देगा, क्योंकि वो ठंडी ठंडी जगह से आके क्या आप कोलाइड एक किया है मौका इसने। समझा सकते हैं क्या क्या यहाँ तक होगा? क्लियर है? कौन है ये? अम्मार है? हुजैफा है? फिर इब्राहिम। इब्राहिम है? ओके, ओके। मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा जब पार्टिकल की
काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है तो वो गैसियस फॉर्म में होता है। आप किसी भी तरह से उस पार्टिकल की एनर्जी को कम कर दो, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को आप क्या कर दो, कम कर दो। तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को कम करना ऐसे तो नहीं है कि आप पार्टिकल्स को पकड़ लो और उसको मूव ही ना होने दो। आप कैसे पकड़ोगे, वो तो बहुत स्मॉल साइज है। तो हम क्या करते हैं, उस पार्टिकल को किसी भी तरह से किसी ऐसी सरफेस से कोलाइड करवा दो जो सरफेस बहुत ही ज्यादा, जिसकी एनर्जी लो हो, यानी कि जिसकी एनर्जी बहुत लो हो, बहुत ही ठंडा हो वो। तो मैंने उसको पार्टिकल को उस ठंडी जगह से कोलिजन करवा दिया उस पार्टिकल का। यानी कि ये जो मेरे पास पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मैंने उसको बहुत ही ठंडी जगह से कोलिजन करवा दिया। जैसे ही पार्टिकल उस ठंडी ठंडी जगह से कोलाइड करेगा तो उसकी एनर्जी में ड्रास्टिक चेंज आएगा, उसकी एनर्जी में ड्रास्टिक चेंज आएगा। और जैसे ही उसकी एनर्जी लो होगी, जैसे ही एनर्जी उसकी लो होगी, तो बेटा अब वो गैस गैस नहीं रहेगी, बल्कि अब वो क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। दिस इज द रीजन कि गैस किस तरह से कन्वर्ट होता है लिक्विड में। तो ये कंडेंसर यही तो कर रहा होता है। जैसे ही पार्टिकल इस कंडेंसर में जाते हैं, ये कंडेंसर बहुत ठंडा होता है। जैसे ही पार्टिकल इसमें एंटर होते हैं तो ठंडी ठंडी सरफेस से जब वो कोलाइड करते हैं तो अचानक से उनकी एनर्जी में चेंज आता है, लो एनर्जी हो जाती है। इस वजह से वो अचानक से क्या बन जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं। लिक्विड। ये याद रखना बस अब। तो इस तरह से काम हो रहा है, बात समझ आ रही है? यस। गुड। अच्छा, अब हम क्या करेंगे। अब आपका क्वेश्चन ये बनता है, सर ये कंडेंसर ठंडा कैसे, इसको किसने ठंडा किया? क्या ये नेचुरली ऐसा होता है, या मैन मेड होता है, या हम इसका टेम्परेचर कम करते हैं? तो बेटा याद रखिएगा कि हम यहाँ से डालते हैं इसमें पानी। हम यहाँ से इसमें क्या डालते हैं बेटा, पानी डालते हैं। पानी डालते हैं यहाँ से, और पानी यहाँ से जब डालते हैं तो यहाँ से पानी निकल जाता है। सिंपल सी बात है। एक तरफ से वाटर इन करते हैं, दूसरी तरफ से वाटर का आउट हो जाता है, वाटर का लॉस हो जाता है। तो जब पानी यहाँ से हम ऐड करते हैं ना ऐसे करके, तो पानी पूरा फिल हो जाता है यहाँ पर। इस तरह से पूरा फिल हो जाता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये पूरा पानी फिल होके और यहाँ से वो आउट हो जाता है। ठंडे वाटर के बहुत साथ। सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका। ठंडा नहीं, मैं टैप वाटर डालते हैं। बिल्कुल फ्रिज वाला, रेफ्रिजरेटर वाला पानी नहीं डालते हैं, बिल्कुल नॉर्मल पानी डालते हैं। अब आप पूछोगे सर यार ये तो इतना ठंडा नहीं है, आप तो नॉर्मल पानी डाल रहे हैं। बेटा आप ये भी तो देखो कि उस वेपर का टेम्परेचर कितना है, कितना गर्म है वो वेपर। उसके मुकाबले में तो ये तो ऐसा है जैसे कोई बर्फबारी हो रही हो। बहुत ज्यादा टेम्परेचर का ड्रास्टिक डिफरेंस है ना, बहुत ज्यादा शार्प चेंज है। उसके लिए टैप वाटर बहुत है, इट्स एनफ। ऐसा नहीं है कि तुम खड़े हो जाओ और सोचोगे यार मैं तो फ्रिज से पानी निकालूंगा और फिर डालूंगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं। टैप वाटर इज एनफ, बहुत काम करता है ये। अब हुआ क्या, ये पार्टिकल डांस करता आ रहा है ऐसे 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 ऐसे। यार ये तो डांस करेगी, ये तो गैस क्या करती है, गैस की एनर्जी तो वैसे ही इतनी ज्यादा होती है। ऑलरेडी गैस की एनर्जी की, गैस के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत ज्यादा हायर होती है वो। अब जब गैस के पार्टिकल्स ऐसे 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 करते 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 जब आएंगे इधर, जब आएंगे तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन वाटर। जाएगा। सिंपल, यहाँ पर आकर वो क्या बन गया। अच्छा जी। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही पार्टिकल्स यानी कि वेपर्स इसके अंदर आए तो फिर वो वेपर वेपर नहीं रहे, बल्कि क्या बन गया, लिक्विड बन गए। क्यों? कि ये जो सरफेस थी ये काफी ज्यादा कोल्डर थी, ये वाली। तो जैसे ही पार्टिकल इसके अंदर आए तो उनकी एनर्जी कम हो गई, तो फिर वो लिक्विड बन गया। कंडेंसर का ये काम है बेटा, इस तरह से कंडेंसर काम करता है। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका, बस खत्म बात। देखो, काम वही हो रहा है जो इवेपोरेशन में हो रहा था, काम वही हो रहा है जो क्रिस्टलाइजेशन में हो रहा था, कि आपने सॉल्ट सेपरेट करना है। बस यहाँ पे ये फायदा हो गया आपको कि पानी यहाँ पर आपका लॉस नहीं हुआ, सिंपल सी बात है। अच्छा, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं, सॉरी कोई कुछ कह रहा है, हादिया Sir, मुजफ्फर I है क्या, said कौन that है?
अच्छा। हाँ बोलो बेटा। Sir, I mean that like the condenser should have a lower temperature in order to make this. Yes, it must have a lower temperature because uh, after having a lower temperature, it will be converting the vapor into the liquid state. Because the vapor has a higher kinetic energy. Okay, so when the molecule to collide with the colder surface, so it's going to convert into the liquid form because the liquid particles have a lower kinetic energy. If you are going to compare the kinetic energy of the particles, so you will see that gases have a higher kinetic energy and the liquid particles have a lower kinetic energy. तो आप कुछ भी करें, कुछ भी करें, कुछ भी करें, इट्स अप टू यू. You have to lower the kinetic energy first. तो हमने क्या किया? We took a condenser. We took a condenser or just assembled the condenser with these two, you can say the round bottom flask and the conical flask. तो कंडेंसर में जैसे ही वेपर आके पास हुआ फिर वो लिक्विड स्टेट में चला गया. बहुत सिंपल है. अगर मैं आपसे Sir, पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं यस. sir, I have confusion in the structure of the condenser. When you put water from the bottom, how does it go to the top part? इसके अंदर कोई क्या हो कनेक्शन है? गया? सर कंडेंसर के बीच में कॉन्टिन्यूअस से डिवाइडर नहीं सप्लाई. होता? अरे अच्छा अच्छा अच्छा. ये मुझसे एक और बच्चे ने भी पूछा था स्कूल में. ओ मेरे भाई, असल में होता ये है कि ये थ्री डायमेंशनल डायग्राम नहीं है. ये थ्री डायमेंशनल डायग्राम नहीं है. बेसिकली ऐसा होता है, ये पूरी जो है ना, पूरा एक ट्यूब होती है इस टाइप की ना. होलो ट्यूब होती है ये, बिल्कुल अंदर से एम्प्टी ट्यूब. अब लेट सपोज पूरे पानी से भरी हुई और बीच में तुमने एक पाइप लगा दिया. अब बिल्कुल पाइप तो बीच में है ना, चारों तरफ तो पानी है उसके. तुम ऐसे नहीं सोचो कि पानी यहाँ से वहां कैसे जा रहा है, बीच में तो डिवाइडर लगा हुआ है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. ये 3D होता है. मैंने 3D नहीं बनाया हुआ, ये 2D स्ट्रक्चर है. ओके सर। समझ आ रही है बात इब्राहिम? हाँ अब्दुल्ला. अच्छा, जी सर। अगर मैं आपसे पूछूं, चलो मैं अलीजे से सवाल करता हूँ. हाँ बेटा, अब ये कौन बोला? Sir, what is the wire gauze under the round bottom flask for? बेटा हम डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते ना, वायर गॉज हमें हेल्प करती है. तो डायरेक्ट हीट नहीं करते आप, क्योंकि ग्लास से बना हुआ मटेरियल है आपका ये. तो हम क्या करते हैं, एहतियातन वायर गॉज लगा देते हैं, उसको सपोर्ट भी हो जाती है और डायरेक्ट हीटिंग भी नहीं पड़ती उस पर. ऐसा होता है, है वो. सही है. तो इसलिए Okay, हम sir. क्या करते हैं, मतलब ये बेसिक का बना हुआ होता है. वायर गॉज भी एक, मतलब कि फेंस होता है, फेंस ऐसा ही होता है ये भी. सर अच्छा सर जी, अब अलीजा मुझे जरा बताइएगा आपके, अगर वाटर आउट मेरा. हाँ बोलो बेटा मुस्तफा. Sir, does some of the salt get like dissolved when heating? नहीं बेटा, ये सॉल्ट तो ऑलरेडी सॉल्यूबल है. द सॉल्ट इज ऑलरेडी सॉल्यूबल. We are not separating the insoluble salt in crystallization, in evaporation, in simple distillation. We are going to separate the soluble salt from the solution. तो हीट करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा सच, बस आपका वाटर इवेपोरेट हो जाएगा. सो सर कैन वी सेपरेट शुगर फ्रॉम वाटर? बिल्कुल, एग्जैक्टली, व्हाई नॉट. विद सिंपल ओके, डिस्टिलेशन? एग्जैक्टली, यस. ओके. सर हम किसी भी नहीं, लेकिन सर शुगर सॉल्युबल है. तो ये भी तो सॉल्यूबल है. ये सॉल्ट भी तो सॉल्यूबल है. क्या कहते हो? ये इनसॉल्यूबल थोड़ी है कोई जो आज हम सेपरेट करें. बात समझ रहे हो? ओके सर। तो मुझे लगता है हाँ जी. बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंडेंट होता है ना, क्योंकि वाटर ज्यादा जल्दी एग्जैक्टली, बॉयल हो जाता है जैसे ही और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वेपर आएगा. बन जाता है. हाँ हाँ, तभी तो थर्मामीटर लगाया हुआ है.
जैसे ही वेपर्स आएंगे मैं टेम्परेचर नोट कर लूंगा। अबे यार, ये तो 100 डिग्री सेल्सियस से वेपर्स आ रहे हैं, पक्की बात है कि ये वाटर है। कोई ठीक और है भी सर, कुछ समझ कह आ रहा है? गई। अलीजा, आप कुछ कह रही हैं? कौन है भाई? चलो आगे चलते हैं बेटा। ओके, सो बेटा इसमें होता क्या है कि अगर मैं वाटर इन यहां से करूं और आउट यहां से करूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई मसला है क्या अगर मैं ऐसा कर दूं? यस, कोई मसला है क्या अगर मैं ऐसा कर दूं? मैंने ऐसा क्यों किया कि वाटर इन यहां से है और आउट यहां से? कोई बताएगा मुझे? Gas escapes from the top, right? तो बेटा गैस तो कहाँ से आ गई है? वाटर की बात कर रहे हैं हम अभी। तो सर वो वेपर्स नहीं होते उधर? वाटर की बात तो, वेपर्स तो अंदर है ना मेरे बच्चे। वेपर्स तो यहाँ पर है। ये रहे वेपर्स जो जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इसके आसपास की, यानी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की जो वाटर है। बेसिकली यहाँ हो रहा Sir, क्या है, पानी there नीचे is से घुस रहा है और ऊपर से निकल रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर से पानी आप एंटर करो और नीचे से निकल जाए, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? यानी मैं चाह रहा हूँ पानी यहाँ से आए और यहाँ से निकल जाए। तो ऐसा ऐसा करने से क्या हो सकता है? तब कोई 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 गलत बात है? कोई 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 एरर है? कोई डिसएडवांटेज है? कोई बुराई है इस तरह से करने में? सो दिस इज माय क्वेश्चन। यस, हुजैफा, हादिया, आयशा, इब्राहिम, अब्दुल्ला, माहम, मुस्तफा, शहजादी। यस। हाँ जी। बेटा जल्दी बताओ यार। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? Yes, sir. हम्म, तो बताओ ना यार फिर, क्या कहते हो? Sir, can you कुछ तो repeat the बोलो। question? आई एम सेइंग दैट कि अभी आपका जो वाटर इन है वो यहाँ से है और वाटर आउट यहाँ से है। मैं इसके अरेंजमेंट को चेंज कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि वाटर इन यहाँ हो और वाटर आउट यहाँ से हो जाए। बोल रहा है। अब आ जाओ जरा। एरर्स: वाटर इनलेट ऑलवेज एट द बॉटम ऑफ द कंडेंसर। वाटर इनलेट is always at the bottom of the condenser. क्योंकि when water enters from lower part of condenser, so it would be completely filled with cold water, which ensures efficient cooling. भाई अगर मुझे आयशा कहती है कि सर आप क्या करें, पानी को यहां से डालें, यहां से निकाल दें, तो पता है क्या होगा? पता है क्या होगा इसका डिसएडवांटेज? पानी यूं आया और ओ हो करके निकल गया, जल्दी जल्दी निकल गया, फटाफट करके निकल गया, फौरन से निकल गया पानी। तो भाई ठंडा तो नहीं हुआ ना यार? बेटा तो ठंडा तो नहीं हुआ वो। क्या कहते हो? ठंडा तो वो हुआ ही नहीं। जब ठंडा वो हुआ ही नहीं, जब ठंडा वो हुआ ही नहीं, तो फिर तुम्हारे कंडेंसर लगाने का क्या फायदा हुआ? तो फिर तुम्हारे कंडेंसर लगाने का क्या फायदा हुआ? बात समझ रहे हो मेरी? जब वो ठंडा ही नहीं हुआ तो फिर तुम्हारे कंडेंसर लगाने का क्या फायदा? तो जब हम नीचे से पानी एंटर करते हैं ना, जब वो ऊपर जाता है आहिस्ता आहिस्ता, तो पता है क्या होता है? आपका पानी ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है, ज्यादा टाइम तक इसके कांटेक्ट में है। जब ज्यादा टाइम तक इसके कांटेक्ट में है ना, तो उसको अच्छी तरह से कूल डाउन करेगा। उसको अच्छी तरह से क्या करेगा? वो कूल डाउन करेगा। तभी हम बेटा वाटर जो है नीचे से एंटर करते हैं, ऊपर से एंटर नहीं करते हैं। दिस इज द रीजन। How दिस do you इज द enter the रीजन, राइट? water from the down ओके top? बेटा, होता ये है कि ये लेट सपोज ये आपका टैप है। लेट सपोज मेरी डायग्राम तो ऐसे ही है बस यार। ये आपकी वॉल है,
सही बन गई यार। ये आपने पाइप लिया और इस पाइप को यहाँ लाकर कनेक्ट कर दिया। इस तरह से हम वाटर इन करते हैं। आप बात समझ गए? और यहाँ से पानी आपका निकलता रहता है। ओके, Like from the क्लियर? straw or the pipe? हाँ, बस फ्रॉम द पाइप, यस, यू कैन से फ्रॉम द पाइप, एंड पाइप इज कनेक्टेड टू द, लाइक द टैप। तो ये पहला एरर है। दूसरा, पोजीशन ऑफ थर्मोमीटर आपका कहाँ होना चाहिए? बेटा, पोजीशन ऑफ थर्मोमीटर आपका होना चाहिए बिल्कुल नेक ऑफ द कंडेंसर पे, इसके सामने बिल्कुल। ये है आपकी असल पोजीशन ऑफ थर्मोमीटर। बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर, सो दैट आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर का पता लग सके कि ये जो वेपर्स आपके जा रहे हैं इनका टेम्परेचर कितना है। अगर आपका थर्मोमीटर ऊपर यहाँ होगा या यहाँ होगा, तो वो वेपर्स जो यहाँ एंटर हो रहे हैं उनका टेम्परेचर आपको नहीं पता लगेगा। और ये जो मैंने इनको आइडेंटिफाई किया ना कि ये वाटर के वेपर्स जा रहे हैं, बेसिकली मैंने उसका टेम्परेचर देखा, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर जा रहे थे, तो मैं समझ गया कि ये वाटर वेपर है। तो ये है बेटा, इस तरह से हम क्या करते हैं, जो है वो थर्मोमीटर को सेट करते हैं। तो आपको थर्मोमीटर को सेट करना है बिल्कुल उसके नेक पर। तो ये दूसरा एरर है। तो ये मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया है ताकि आपके नोटिस में रहे कि ये चीजें हैं जो हमें बेटा लाजमी करनी ही करनी है। सो 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 दिस इज ऑल अबाउट सिंपल डिस्टिलेशन। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल डिस्टिलेशन। ओके बेटा, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। यस, हाँ जी, ऑल ओके। All okay, sir. गुड हो गया जी। ओके, सो अब आप आइए। आपने देखा होगा बेटा इस तरह के हीटिंग कर्व को, इस तरह के हीटिंग हीटिंग कर्व को आपने देखा होगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि बेटा ये वाटर वेपर्स जब आ रहे होंगे इस तरह से ऊपर, और थर्मोमीटर से जैसे ही वो वेपर कोलाइड करेंगे, यहाँ से थर्मोमीटर से जैसे ही वो वेपर्स कोलाइड करेंगे, तो थर्मोमीटर आपको टेम्परेचर बता देगा। लेट्स सपोज दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। फौरन से आपको वो क्या करेगा, टेम्परेचर बता देगा, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जितनी देर तक ये वेपर्स आते रहेंगे बेटा, उतनी देर तक टेम्परेचर चेंज ही नहीं होगा। बेटा, जितनी देर तक ये वेपर्स आते रहेंगे उतनी देर तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा ये बात, उतनी देर तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्यों? जब पूरे के पूरे वेपर्स खत्म हो जाएंगे ना, वाटर के वेपर्स पूरे एंड हो गए, अब टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। तो ये एक चीज याद रखिएगा बेटा, क्योंकि जब भी कोई चीज स्टेट चेंज कर रही होती है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। हमने हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व से यही सीखा है कि जब भी कोई चीज अपना स्टेट चेंज कर रही होती है तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये याद रखिएगा। तो तभी आप देख रहे हैं, पहले इंक्रीज हो रहा था, फिर कांस्टेंट हो गया, Constant, फिर इंक्रीज हो रहा था, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, इस तरह से। यस, ये कुछ the कह रहा है? temperature rema- the temperature remains constant, right? यस, if the substance is going to change its state, Sir, when does it remain the constant? temperature of that substance, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बेटा, जब वो स्टेट चेंज कर रहा When, है। sir? अभी वेपर्स में है ना वो, जब कोई भी चीज अपनी स्टेट चेंज कर रही होती है, लाइक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। भाई मैं आपको कह रहा हूँ, आपने आइस को बंसन बर्नर पे रख दिया, आपने आइस को चूल्हे पे रख दिया, तो क्या आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा बेटा? आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा? यस और नो? Yes. नहीं होगा, No. नहीं होगा, नहीं होगा। आइस का टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा होगा। और जब भी कोई चीज स्टेट चेंज करती करती है,
तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, याद रखिएगा ये बात। ओके